हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 13वें अध्याय के 46 से 48 श्लोक को पढ़ेंगे। 45 में हमने सुना था कि ऋषिगण कहते हैं भगवान वराहदेव से, सवै बता भ्रष्टमतिस्तवैशते यह कर्मणाम पारमपार कर्मणः यद योग माया गुण योग मोहितम विश्वम समस्तम भगवन विदेहिशम। स वै निश्चित ही वह, स मतलब वह व्यक्ति, बत मतलब ओ हाय, जैसे भी कह सकते हैं। ब्रह्म भ्रष्ट मति, उसकी मति भ्रष्ट है। क्यों? तब एषते, आपके, यह मतलब जो व्यक्ति, कर्मणाम पारम एषते, जो आपके, तब मतलब आपको तब दिख गया, भ्रष्ट मतिस तब प्लस एषते, यानी कि आपके जो कर्म हैं उनको वो पार पाना चाहता है। कैसे कर्म? अपार कर्म। कैसे आप? तो कहते अपार कर्मणा, आपके असीमित कर्म हैं और उनको वह, उनकी लिमिट वो जानना चाहता है, कितने हैं भगवान के कर्म। तो व्यक्ति भ्रष्टमति है। यत यानी जो योग माया, आपकी योग माया के गुणों के योग से मोहित हैं, इस प्रकार का समस्त विश्व जो है, ऐसे भगवान विदेहिशम, इनके कल्याण का विधान कीजिए, मंगल विधान कीजिए। इनकी बुद्धि ठीक हो, ये ऐसा ना सोचे कि हम भगवान की लीलाओं का वर्णन पूरी तरह से कर सकते हैं या उनकी गिनती भी पा सकते हैं। अब इसके बाद भगवान क्या करते हैं, और याद को भगवान को कहा था कि पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित कर दीजिए, तो यह भगवान करते हैं। मेरे पीछे बोलिए। मैत्रेय उवाच इत्युपस्थीयमानोऽसौ मुनिभिर्ब्रह्मवादिभिः सलिले स्वखुराक्रान्त उपाधत्ता वितावनिम्। मैत्रेय उवाच इत्युपस्थीयमानोऽसौ मुनिभिर्ब्रह्मवादिभिः सलिले स्वखुराक्रान्त उपाधत्ता वितावनिम्। बोलिए। मैत्रेय उवाच इत्युपस्थीयमानोऽसौ मुनिभिर्ब्रह्मवादिभिः सलिले स्वखुराक्रान्त उपाधत्ता वितावनिम्। मैत्रेय मुनि ने कहा, इस तरह समस्त महर्षियों तथा दिव्यात्माओं के द्वारा पूजित होकर भगवान ने अपने खुरों से पृथ्वी का स्पर्श किया और उसे जल पर रख दिया। अगर आपको याद हो तो उनसे प्रार्थना करी थी कि जैसे अरणी लकड़ी में एक ब्राह्मण मंत्रों के द्वारा जलने की शक्ति का स्थापन कर देता है, इसी प्रकार से आप अपनी धारण शक्ति को पृथ्वी में स्थापित कीजिए ताकि वह जल में डूबे नहीं। अब एक बात समझ में नहीं आ रही कि आगे आएगा कि जल में स्थापित करके भगवान चले गए, तो जल से फिर ऊपर कौन उठाया? जल से ऊपर तो पृथ्वी को लेके आए थे, तो अगर भगवान चले जाते और अपनी धारण शक्ति या गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो भी कह रही, जो नहीं स्थापित की होती, तो फिर पानी में गिर जाती। तो ये बात तो समझ में आती है कि जल में स्थापित कर दी, जल में वो एक स्माइली बॉल की तरह तैर रही है। ये उदाहरण सबको समझ में आ रहा है? स्माइली बॉल, फ्लोटेबल बॉल होती है आजकल, उसमें व्हाट इज द पर्पस? पता नहीं, ऐसा लगता है कि उसको देख करके लोगों का मूड अच्छा हो जाता है। या कॉस्को की बॉल तो जानते होंगे आप लोग, रबर की बॉल से तो खेले होंगे क्रिकेट, तो उसको पानी में डाल देंगे तो वैसा ही उसी प्रकार से पृथ्वी तैरेगी, लेकिन फिर भी तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ये हम कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जल के ऊपर रख दिया, ये तो समझ में आ रही बात है, लेकिन जल के ऊपर रखने से प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगी। तो आई डोंट नो उसके बाद कौन क्या करता है, उसको उठाकर ऊपर अपना फिर कक्षा में रखता है, ऐसा क्या मतलब है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तो समझ में आ रहा है, अर्थ समझ में आ रहा है कि जल के ऊपर भगवान ने धारण शक्ति लगा दी, जल पे वो तैर रही, लेकिन पृथ्वी की स्थिति जल के ऊपर तो नहीं है। आई मीन इट इज 7th लेवल पे है ना, अगर नीचे से गिनेंगे तो अब जो भी इसका अर्थ है, इतना तो समझ में आ रहा है कि पृथ्वी डूबेगी नहीं। अब
मैत्रेय वाचा, मैत्रेय मुनि ने कहा, तई ब्रह्मवादी भी, ब्रह्मवादी भी मतलब तृतीय विभक्ति बहुवचन, उन ब्रह्मज्ञानियों के द्वारा, मुनि भी ब्रह्मज्ञानी मुनियों के द्वारा, हे विदुर जी, सॉरी तई का अर्थ हे विदुर जी नहीं है, वो संबोधन के लिए रहे हैं, तई मतलब उनके द्वारा, उनका यहाँ पे तय शब्द जो है ये ब्रह्मवादियों को इंगित कर रहा है। तो तई ब्रह्मवादी भी मुनि भी, उन ब्रह्मज्ञानी मुनियों के द्वारा, इति उपस्थीयमानः, इस प्रकार स्तुति करने पर या स्तुत होने पर, अविता सबके पालन करता वराह भगवान ने स्वखुरा अपने खुरों से अवनीम पृथ्वी को आक्रांत स्पर्श किया। ये शब्द अन्यत्र भी हम सुनते हैं कि पृथ्वी असुर राजाओं के सेनाओं के द्वारा आक्रांत थी, मतलब वो चलते थे तो उनके पांवों का स्पर्श पृथ्वी पे होता था और महान पापी थे। तो फिर पृथ्वी जाती है ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर भगवान के पास जाते। तो आक्रांत का मतलब पदाघात। तो यहाँ पे भगवान के चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ। सलिले और जल में उपाधत्तम मतलब स्थापित कर दिया। मैत्रेय वाचा, इति उपस्थीयमानो असौ, इस प्रकार से स्तुत होने पर, असो मतलब ये भगवान, किनके द्वारा, मुनिभिर ब्रह्मवादी, मुनियों के द्वारा, जो ब्रह्मवादी थे ब्रह्मज्ञानी थे उनके द्वारा, सलिले स्वखुराक्रांत उपाधत्ता अविता वनिम, अवनिम मतलब पृथ्वी को, स्वखुराक्रांत मतलब अपने खुरों के स्पर्श के द्वारा, सलिल अर्थात जल में, उपाधत्ता रख दिए। क्यों? अविता, क्योंकि वह पालन करता है। अब वो जानते हैं कि याम जीव धानम, ये पृथ्वी सभी जीवों को धारण करने वाली है, ये पानी में डूबी रहेगी तो जीवों का पालन कैसे होगा। तो अविता शब्द का अर्थ हुआ भगवान पालन करता है तो अपने कर्तव्य को पालनकर्ता के रूप में वह संपादित कर रहे हैं, पृथ्वी को उसकी स्थिति पर रख रहे हैं। सिंपल है। श्रीधरी, श्री भगवान संपूर्ण जगत के रक्षक हैं। वे उन ब्रह्मवादी महर्षियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर अपने खुरों से जल को स्तंभित कर दिए। आक्रांत का एक अर्थ लिया गया है कि जल को भगवान स्तंभित कर दिए, मीन्स सॉलिड बना दिए। जैसे आप देखो कि आर्कटिक रीजन में वो सागर पूरा जम जाता है, या एटलीस्ट पानी का बहुत बड़ा भाग वो जम जाता है, झीलें जम जाती हैं, तो प्रसिद्ध बात है, तो उस पर आप चल सकते हैं। ऐसा कुछ बात समझ में आ रही। और इसके ऊपर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं कि जल का स्वरूप मतलब वैसे लग रहा है, मतलब सॉलिड लग रहा हो, जल जैसा ही लग रहा है लेकिन जल में पृथ्वी डूब नहीं रहेगी। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने पढ़ा था बचपन में, एक ब्लैक सी है जगत में, वो इतना खारा है, उसकी पानी की डेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि आपको वहाँ पे तैरने की जरूरत नहीं है। अब नहीं समझ आ रहा तो जाके सर्च कीजिएगा ब्लैक सी क्या होता है। लेकिन ब्लैक सी में तैरने की जरूरत नहीं, ऐसे आप लेट जाएंगे तो डूबेंगे नहीं, यद्यपि देखने में जल जैसा लग रहा है और इसकी डेंसिटी इतनी अधिक है कि आप उसमें डूबेंगे नहीं। सॉरी, ब्लैक सी नहीं, आई एम सॉरी, डेड सी। हाँ, डेड सी, क्षमा कीजिएगा, ब्लैक सी नहीं, डेड सी। हाँ, डेड सी, बहुत बचपन में पढ़ा था, नाम गलती हो गया। डेड सी कहलाता है। अब जो भी है, लेकिन यहाँ पे ऐसा, अब भगवान है क्या समझ में कैसे आएगा, बस कर दिया भगवान ने। स्वखुराक्रांते, इस पद के इस अर्थ को सूचित किया गया है कि श्री भगवान ने जल में भी धारण शक्ति का आधान कर दिया। मतलब जल अब पृथ्वी को धारण कर सकता था। इससे पहले पृथ्वी डूबी हुई थी, अब वो पृथ्वी को टांग दिया उसने, जल को। जल ने पृथ्वी में भी न डूबने की शक्ति को डाल दिए और जल में भी शक्ति रख दी है कि पृथ्वी डूबे नहीं उसमें। ये बात है। देखिए, आपको आश्चर्य लगता होगा, लेकिन आइसबर्ग कितना बड़ा स्ट्रक्चर है, लेकिन फिर भी वो तैरता है। ऑल्दो 90% डूबा रहता है, लेकिन है तो भगवान की अद्भुत शक्ति। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, सामान्यतः अगर थोड़ी बहुत अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है तो ये लोग जानते हैं कि अगर कोई वस्तु को ठंडा करते हैं तो उसकी डेंसिटी बढ़ती है। मक्खन को ठंडा करेंगे तो टाइट हो जाता है कि नहीं, और मक्खन को हीट देते हैं तो पिघल जाता है। लेकिन पानी को ठंडा करते हैं तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। अच्छा, चलिए हैंड रेस करवाते हैं। कितने लोग को ये बात समझ में आ रही? देखिए किसको, कितने लोग फिजिक्स पढ़े हैं। 1
कल्याण, वर्षभानी माता जी। शैली शुक्ला माता जी की साइंस कमजोर है ऐसा लगता है, किसी को उदाहरण समझ में नहीं आए। ये तुंग विद्या को तो फिजिक्स पता ही नहीं है, पता नहीं कौन सी स्ट्रीम से पढ़ी, फिजिक्स ही नहीं, फिजिक्स क्या होता है बताओ, कौन सी अज्ञान में। राधा शर्मा माता जी को समझ में आ रही। तो ये आप समझिए, इसी वजह से बर्फ पानी में तैरती है। ये लॉजिक के अगेंस्ट है, लेकिन आप जानते हैं उसमें क्रिस्टल्स बन, मैं फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा, लेकिन उसमें क्रिस्टल्स बन जाते हैं, उसमें हवा भर जाती है, तो बर्फ की, जब भी सॉलिड है, बर्फ की जो घनत्व कहेंगे वह पानी से कम है। 4 डिग्री के बाद पानी का जो डेंसिटी है वो कम होना शुरू हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं, लोग परेशान हो रहे हैं भागवत में फिजिक्स कहाँ से आ गई, लेकिन खाली एग्जाम्पल ये दे रहा हूँ कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। दिस इज अमेजिंग। तात्पर्य, भगवान ने अपनी अचिंत शक्ति से पृथ्वी को जल के ऊपर रखा था। भगवान सर्वशक्तिमान हैं, अतएव वे विशाल लोकों को चाहे तो जल पर या वायु में स्थिर कर सकते हैं, नहीं कुछ भी कर सकते हैं। मनुष्य का लघु मस्तिष्क इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता कि भगवान की ये शक्तियां किस तरह कार्य करती हैं। मनुष्य उन नियमों की अस्पष्ट सी व्याख्या कर सकता है जिनसे ऐसी घटनाएं संभव होती हैं, किंतु वास्तव में लघु मानव मस्तिष्क भगवान के कार्यों के विषय में कल्पना कर सकने में अशक्त है, इसलिए वे अचिंत्य कहलाते हैं। देखिए, एक मैं उदाहरण दूंगा, फिर फिजिक्स की बात आ जाती है। न्यूटन के बारे में तो अच्छा, ये न्यूटन के बारे में कौन नहीं जानता है इस कक्षा में? न्यूटन का नाम सब लोग सुने हैं? हाँ, तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के लॉ को दिया। हम जानबूझ के भाषा का प्रयोग इस प्रकार कर सके, गुरुत्वाकर्षण के लॉ को उसने दिया, यह देखकर कि एप्पल पृथ्वी से ऊपर से नीचे ही क्यों गिर रहा है। अब ये बताइए कि न्यूटन के पैदा होने से पहले क्या जब एप्पल गिरते थे वो ऊपर चले जाते थे? तब भी वह नीचे गिरते थे। लेकिन कितनी चीटिंग है कि लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। मेरा एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहा है? क्या वह न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है? वो कृष्णास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, वो न्यूटन का लॉ नहीं है। उसने केवल देख लिया। अन्य लोग भी एप्पल गिरते हुए देखेंगे, लेकिन अब कौन दिमाग लगाए एप्पल खाए कि एप्पल गिर क्यों रहा है, इसमें चिंता करें। और आपको सूचित करना चाहूंगा कि जो उसने नियम बताए भी हैं वो अप्रॉक्सीमेशन है, लेकिन अप्रॉक्सीमेशन लॉ नहीं होता है, एकदम सटीक है। अगर अप्रॉक्सीमेट होता तो पृथ्वी एकदम अपनी कक्षा में कैसे घूम रही होती? हम लोग को ये बाद में मालूम चला, पढ़ाई तो खूब कर ली कि G(m1m2/r²) ऐसे करके फॉर्मूले थे वहां पे, F = G(m1m2/r²), लेकिन ये अप्रॉक्सीमेशन है। लेकिन सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति वो एग्जैक्ट है, वो एग्जैक्ट बनाने वाले भगवान हैं। ये विचारणी बात है। ये प्रपात कह रहे हैं कि जितना ये एग्जैक्ट की बात है, ये तो अचिंत्य है कि भगवान बनाए कैसे, ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति है क्या, ये कहां समझ पाए लोग। अप्रॉक्सीमेट मतलब आप पूरा नहीं समझे इस बात को, मोटा मोटा समझ रहे हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेट मतलब एग्जैक्ट नहीं समझ पा रहे। किंतु तो भी कूपमंडूक दार्शनिक कुछ काल्पनिक व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। तो बड़ा स्पष्ट है, इस पर और कुछ मुझे कहना नहीं है। अगला श्लोक देखते हैं कि अब भगवान ने पृथ्वी को स्थापित कर दिया तो क्या किए। स इत्थं भगवान उर्वीम विश्वक्सेनः प्रजापतिः। स इत्थं भगवान् उर्वीं विश्वक्सेनः प्रजापतिः। रसाया लीलयो नीताम अपशून्यस्य ययौ हरि। रसाया लीलयोन्नीताम् अपशून्यस्य ययौ हरिः। स इत्थं भगवान् उर्वीं विश्वक्सेनः प्रजापतिः। स इत्थं भगवान् उर्वीं विश्वक्सेनः प्रजापतिः। रसाया लीलयो नीताम अपशून्यस्य ययौ हरिः। रसाया लीलयोन्नीताम् अपशून्यस्य ययौ हरिः। बोलिए। स इत्थं भगवान् उर्वीं विश्वक्सेनः प्रजापतिः। स इत्थं भगवान् उर्वीं विश्वक्सेनः प्रजापतिः। रसाया लीलयोन्नीताम् अपशून्यस्य ययौ हरिः। रसाया लीलयो नीताम अपशून्यस्य ययौ हरिः। इस प्रकार से समस्त जीवों के पालनहार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को जल के भीतर से उठाया और उसे जल के ऊपर तैराते हुए रख कर वे अपने धाम को लौट गए। शब्द है केवल ययौ, चले गए, लेकिन व्याख्या करने की जरूरत है कि भगवान कहाँ चले गए। क्या ब्रह्मा जी की नाक में चले गए? क्योंकि
प्रकट कहाँ से हुए थे, उनका घर कहाँ है, यह श्लोक में नहीं आया था, मतलब इस अध्याय में नहीं आया। वो कहाँ से प्रकट हुए थे? ब्रह्मा जी की नासिका से प्रकट हो गए थे, तो गए कहाँ? इसलिए आचार्यों को समझाना पड़ेगा कि भगवान अपने धाम चले गए। इससे स्पष्ट है कि भगवान वराह देव का भी धाम वैकुंठ के आकाश में है विद्यमान। इज इट ओके? वह नित्य स्वरूप है। इत्थम, इस प्रकार विश्वक्सेना, विश्वक्सेन भगवान विष्णु का एक नाम है, प्रजापति जीवों के स्वामी यही भगवान विष्णु, स भगवान, वे भगवान हरि, श्री हरि, रसाया, रसातल से अर्थात गर्भजल से, लीलया उन्नीताम, लीला पूर्वक लाई गई, उर्वीम पृथ्वी को, अपसु न्यस्य, जल पर स्थापित करके, न्यास मतलब होता है स्थापित करके, ये वो अपने धाम लौट गए। सिंपल है। स है ना, स भगवान, वे भगवान, इत्थम इस प्रकार, मतलब इस प्रकार में जोड़ लेना होगा कि जैसे ब्रह्मा जी की नासिका से प्रकट हुए, ब्रह्मा जी चिंतित थे, वो आए, फिर वो नीचे गए, ढूंढा, इस सब बात सोच ग्रहण करना होगा। भगवान मतलब षडश्वरपूर्ण भगवान ने उर्वी अर्थात पृथ्वी को, कौन से भगवान? विश्वक्सेन हैं, जो प्रजापति हैं, उन्होंने रसाया लीलयो उन्नीताम, रसातल से अर्थात गर्भजल से, लीला लीला में बड़े बिना प्रयास के ही उठा लाए, और अपसु न्यस्य, जल में स्थापित करके, हरि भगवान चले गए। इसलिए देखिए शब्द बिल्कुल स्पष्ट है, हरि, विश्वक्सेन, ये सब भगवान विष्णु के, कृष्ण के नाम है। ऐसा नहीं कि हम इसमें मतलब डाउट करें कि भगवान कौन है, कौन आए जिन्होंने उद्धार किया। नेक्स्ट, बाल प्रबोधिनी। अन्य आचार्यों ने कुछ खास पे नहीं, खास मतलब कुछ विशेष नहीं कहा है, ये थोड़ा सा कुछ कहते हैं, हम देखते हैं। वरा अवतार कथा का उपसंहार करते हुए यह श्लोक कहते हैं, वे वराह भगवान इस प्रकार रसातल से लीलया अर्थात बिना प्रयास के पृथ्वी को लाकर उसको स्थापित करके अपने लोक चले गए। ये कहने के क्या प्रयोजन है? देखिए, जब हम लोग यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं तो यह नहीं कह सकते कि हम लीला कर रहे हैं। मायावादी लोग ऐसा कहते हैं कि हम लोग भगवान हैं और यहाँ पे लीला कर रहे हैं। उन्होंने तुम सुअर बने हो तो सुअर बनने में भी लीला है, या सुबह से शाम तक आदमी को मरना पड़ रहा है, 10-12 घंटे सर्जरी कराने जा रहे हैं तो ये आपकी लीला है। लीला में बातें बताइए, भगवान इस पूरी लीला में हाय हाय करे कि भगवान को बेहोश किया गया, तो ये लीला है, ये बेवकूफ़ी है कि नहीं? सुबह से शाम तक आदमी को 10 गाली सुननी पड़ती है काम करते समय, क्या इसको लीला कहा जाएगा? लीला में प्रयास नहीं होता है, लीला में आनंद होता है। तो ये अब आप कहेंगे कि भाई कौन सी बड़ी बात है। अच्छा, तो आप 1 टन वजन उठा के देखिए, डोंट ट्राई इट एट होम। कितने लोगों को ये जो गेहूं की बोरी अब उठा के लाते हैं उसी में दम निकलता है। 15 किलो की बोरी अगर एक फ्लोर भी उठाना पड़े, उसको स्थापित करना पड़े, तो बैंड बज जाता है कि नहीं? कौन यहाँ पे पहलवान जो 20 किलो की बड़ी बड़े आराम से 4 फ्लोर उठा के ले जाएगा? तो अब गर्भ जल में पृथ्वी है, उसको दांत पे टिका करके एकदम ऊपर लेके जा रहे हैं, और बिना किसी प्रयास के। ये इसी के लिए कह रहे लीला से उठाया हुआ है, यानी भगवान को कोई परिश्रम नहीं हुआ। इससे हम सब भक्तों को क्या शिक्षा मिल रही है? भगवान के लिए सभी कार्य केवल लीला है, उन्हें कोई भी कार्य करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। तो मन में प्रश्न आएगा, तो हमें इतना क्यों प्रयास करवाने अपने हृदय को शुद्ध करवाने में? बिकॉज वो चाहते हैं कि हमारी उत्कंठा देखें, अन्यथा उनके लिए कोई एक ही नाम से सब शुद्ध कर देंगे, आपको प्रेम दे देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन चाहते हैं यू शो योर डिज़ायर, कितना आप भगवान को और मैं भगवान को चाहता हूँ, ये बात है। अन्यथा उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। आयास के अभाव के हेतु को कहने के लिए उनके प्रभाव को कहते हैं विश्वक्सेन शब्द से। अर्थात मान लो कोई कहे कि भाई उनका क्यों प्रयास, उनको क्यों नहीं प्रयास करना पड़ा, इतना बड़ा कार्य था, तो आप ये क्यों कहते हो कि भगवान ने लीला में ही कर दिया? तो वह विश्वक्सेन शब्द से भगवान को सूचित करते हैं, संबोधित करते हैं। विश्वक अर्थात सर्वतः, यानी हर जगह, जिनका सेना अर्थात प्रभाव है, ऐसे भगवान। कुछ लिंक कर पा रहे हैं? व्यक्ति ने मतलब यहाँ पे गेहूं की बोरी उठाई, अब फर्स्ट फ्लोर तक आते आते उसका प्रभाव समाप्त का वो दबा जा रहा है बेचारा। तो कहने का अर्थ है कि भगवान का प्रभाव हर जगह है। ना तो उनको पानी में प्रवेश करने में कोई दिक्कत हुई, ना पृथ्वी को ढूंढने में कोई दिक्कत हुई, उनकी आंखें चमचमा रही थी, वो सूंघ कर पृथ्वी को समझ लीजिए, ऐसा उनका अद्भुत प्रभाव है
कि वह सब जगह होता है। इस जगत में आप समझिए हर व्यक्ति का प्रभाव हर जगह नहीं होता है। किसी एक स्थान विशेष में उसका प्रभाव होगा और अन्यत्र उसका कोई भी प्रभाव नहीं होता है ना। हो सकता हो कि आप में से कोई व्यक्ति बहुत धनाढ्य हो, लेकिन आप मेट्रो में बैठते हो तो आपको कोई नहीं पूछता, ए हटो जरा स्पेस दो, यह कह देगा हमारी सीट है। अग्रीड। आप कहीं पे भी चल रहे हैं, कौन पूछने वाला है। तो ऐसे भगवान नहीं है, सर्वत्र भगवान का प्रभाव है। जल के अंदर पृथ्वी थी तो वहां भी प्रभाव था, जल के ऊपर लेके आए तो ऐसा नहीं कि अब मैं क्या करूं, यहां मेरा प्रभाव नहीं। सारी जगह वही नियामक है। तो वह नियामक क्यों है? तो कह रहे हैं वहां भी हेतु कहते हैं भगवान अर्थात ऐश्वर्य वीर्यादि से परिपूर्ण है, ये अर्थ है, क्योंकि वह षड ऐश्वर्य पूर्ण है, इसलिए उनका सारा हर जगह प्रभाव है। समझने का प्रयास करें। भगवान को कोई भी कार्य करने के लिए सहायता की जरूरत नहीं है कि नहीं। यहां वो किसी से पूछे ना, भैया थोड़ा पृथ्वी को बता रहा कहां है, दिखाना, फिर मैं लेके आऊंगा। षड ऐश्वर्य पूर्ण है, वो ज्ञान से युक्त है, वो बल से युक्त है। यानी कि कहीं आप जाते हो तो आपको ज्ञान है लेकिन बल नहीं है, और कहीं बल है तो ज्ञान नहीं है। लेकिन भगवान के संग ऐसी कठिनाई नहीं है। हर स्थिति में जो भी शक्ति की जरूरत पड़े वो तो उन्हीं से ही आ रही है। तो इसलिए उनका हर जगह प्रभाव है। अरे है प्रभाव सबका मान लो, तो वो उद्धार क्यों करेगा? आप बताइए कि हम लोग क्या सभी लोगों के दुखों का हरण करते हैं? नहीं करते हैं। जिनसे संबंध होता है उनके दुखों को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो उसमें कहते हैं ऐसे होते हुए भी भूमि के उद्धार को हेतु कहते हैं हरि, अर्थात दुख हरणशील। ये अर्थ है। मतलब किसी के पास सामर्थ्य हो तो जरूरी नहीं है कि वह लोगों का दुख दूर ही करे। अग्रीड। लेकिन भगवान का ऐसा स्वभाव ही, हरि मतलब सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया। हरि मन तो भगवान का स्वभाव ही है कि वे अमंगल हरते हैं। शील मतलब ऐसा स्वभाव कि उसको हटाया ही नहीं जा सकता है। तो इसलिए आप भगवान को कह रहे हैं हरि। अच्छा ठीक है, हरि हैं, लेकिन पृथ्वी का उद्धार क्यों किए? तो उसका हेतु को कहते हैं प्रजापति, अर्थात प्रजापालक होने के कारण भगवान पृथ्वी का उद्धार किए। समझे, पृथ्वी सभी जीवों का आश्रय स्थल है, सभी प्रजाओं का आश्रय स्थल है, और इस कारण से पृथ्वी का उद्धार करना जरूरी है ताकि प्रजाओं का पालन हो सके। एक भक्त कह रहे हैं कि वीडियो फ्रीज हो रहा है, क्या सभी के लिए हो रहा है या उन्हीं के लिए हो रहा है? सबके लिए नहीं हो रहा। तो जिनके पास फ्रीज हो रहा है वहाँ थोड़ा सा हीटर चलाइए। मैं भी से ठंड लग रही है, मेरे वहाँ तक पहुँचते पहुँचते मेरा वीडियो फ्रीज हो गया ना। मैं भी जस्ट टू कोल्ड दे रहे ना। गंगा जी के पास रहते हो, एक ब्रह्मा जी के कल्प से रह रहे हैं तो शायद ठंडा हो गया होगा। ओके, सो विल गो फॉरवर्ड। तात्पर्य, भगवान विष्णु विशिष्ट प्रयोजनों के लिए अपने असंख्य अवतारों में अपनी इच्छा से भौतिक लोगों में अवतरित होते हैं और पुनः अपने धाम को चले जाते हैं। कितना इजी है ना, करके दिखाना जब इस बार मरना। समझे? बहुत इजी, सो इजी। क्या हम में से कोई व्यक्ति बता सकता है कि हम कल अगले हमारा डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ जन्म लेने वाले हैं? सी, सो डिफिकल्ट, नॉट डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझाते हैं कि कोई व्यक्ति महान है इस जगत में, मनुष्य है लेकिन महान है, और उसको कोई व्यक्ति संतुष्ट करे तो कहे कि मैं आपसे बहुत संतुष्ट हो गया, अब 3 जन्म तक मैं आपका बेटा बनूंगा। क्या कोई मनुष्य ऐसा कह सकता है? और वो कहेगा भी तो क्या उसकी बात में कोई दम है? तो भगवान के प्राकट्य इसी प्रकार से अत्यंत अद्भुत हैं, इसलिए बात समझना चाहिए इसको। जब वे अवतरित होते हैं तो वे अवतार कहलाते हैं, क्योंकि अवतार का अर्थ है अवतरित होने वाला। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए अवतार का अनुवाद किया गया है इनकारनेशन, लेकिन इनकारनेशन सही अनुवाद इसलिए नहीं है क्योंकि इनकारनेशन में बुद्ध होता है कि कोई है मतलब दिव्य वस्तु, लेकिन वह भौतिक शरीर में इनकारनेट हुई है। लेकिन अवतार का मतलब होता है डिसेंड्स। बड़ा सुंदर तरह से भक्त लोग बताते हैं कि देखिए जैसे कोई व्यक्ति लिफ्ट से कहीं उतरता है तो उसको पता नहीं कि जो दृश्य खुलेगा तो क्या होगा, समझ गए ना बात को। लेकिन सीढ़ी से कोई व्यक्ति उतरता है तो ही इज इन कंट्रोल, कहाँ रुकना है, कहाँ करना है, समझ गए ना बात। तो हम लोग कैसे प्रकट होते हैं जगत में? लिफ्ट के माध्यम से, क्लियर है ना। और लिफ्ट खुलती है, व्यक्ति बाहर आ जाता है, जन्म हो जाता है। लेकिन भगवान कैसे डिसेंड करते हैं? जैसे मानो कोई सीढ़ी से उतर रहा हो। भगवान आध्यात्मिक जगत से आते हैं। ये बात आप लोग को सामान्य लगती है, लेकिन ये बात जगत के बहुत ही कम लोगों को पता है कि भगवान कृष्ण
भगवान विष्णु इस आध्यात्मिक जगत से इस जगत में आते हैं। जो जानता है वो भगवान की दिव्य प्रकृति को समझता है, वो दोबारा जन्म नहीं लेगा, दोबारा उसको यहाँ पे लिफ्ट में नहीं बैठना होगा। ना तो स्वयं भगवान, न ही उनके विशिष्ट भक्त जो इस पृथ्वी पर आते हैं हम जैसे सामान्य जीव होते हैं। ये भी समझ लेना होगा कि भगवान के भक्त श्रील प्रभुपाद जी और उनके गुरु महाराज जो महान भक्त हैं, वह भी जो भगवान के पार्षद हैं, वह किसी विशेष प्रयोजन से आते हैं। तो जब ये कहा जाता है कि भगवान के धाम जाने के बाद कोई वापस नहीं आता, तो मतलब बद्ध जीव की तरह वह इस जगत में नहीं फंसता है। ही मे कम फॉर कृष्णस पर्पस, भगवान के उद्देश्य के लिए वह जरूर आते हैं, आते ही हैं, आचार्यगण आते हैं, रूप गोस्वामी इत्यादि आते हैं, लेकिन उनको आप बद्ध जीव नहीं मानेंगे। अरे भैया शुभ कृष्ण दास बड़ा परेशान किया, देखो 47 श्लोक तक, क्या फायदा होगा? फायदा बताओ इसे सुनने का। मान लो कोई प्रश्न करे, मान लीजिए आप में से कोई प्रश्न करें, तो इसके श्रुतिफल को मैत्री मुनि कहते हैं। हर आदमी अपना कुछ फायदा देखता है ना। तो श्लोक बड़ा सिंपल सा है कि जो कोई भी इसको श्रद्धा से सुनता है या सुनाता है, तो भगवान सबके हृदय में हैं, उसके हृदय में हैं, वह प्रसन्न हो जाते हैं। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज एक क्लास कर रहे थे और कह रहे थे कि कोई पूछ रहा था कि वैष्णव ग्रंथों को पढ़ने का क्या लाभ है। तो एक जगह भक्ति समय सिंधु में लिखा है कि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तो क्या अब इससे भी बड़ा कोई लाभ है? वैसे ये सब बातें तो आगे आएंगी कि भगवान प्रसन्न हो जाते तो क्या होता है, वो हम आज श्लोक नहीं ले पाएंगे, लेकिन भगवान अगर प्रसन्न हो जाए तो कुछ बच गया आपके जीवन में। हम पहले इस बात को याद कर लें कि जो भगवान का अनादर करता है, याद है आपको, इसी अध्याय में पढ़ा था, जो भगवान को जिससे भगवान संतुष्ट, जिस व्यक्ति से भगवान संतुष्ट नहीं होते, वह अपना ही अनादर करता है, वो अपना ही अनादर करता है। तो ये कितना सिंपल प्रोसीजर है। भगवान के श्रवण कीर्तन के द्वारा, सुनने सुनाने के माध्यम से जो सुनने वाला है वह भी भगवान को सुखी करता है, और जो सुनाने वाला है वह भी भगवान को सुखी करता है। इसलिए आराम से नींद भी आ जाती है क्लास में। ऐसे तो नींद नहीं आ सकती, लेकिन कथा में भगवान प्रसन्न होकर चलो कम से कम ये सोना चाहता है तो सोने का आशीर्वाद दे जाओ, सो जाओ बेटा। य एवं एताम हरिमेधसो हरे कथाम सुभद्राम कथनीयमायिनः। य एवमेतां हरिमेधसो हरेः कथां सुभद्रां कथनीयमायिनः। शृण्वीत भक्त्या श्रवयेत वो शतिं जनार्दनोऽस्याशु हृदि प्रसीदति। शृण्वीत भक्त्या श्रवयेत वो शतिं जनार्दनोऽस्याशु हृदि प्रसीदति। य एवमेतां हरिमेधसो हरेः कथां सुभद्रां कथनीयमायिनः। य एवमेतां हरिमेधसो हरेः कथां सुभद्रां कथनीयमायिनः। शृण्वीत भक्त्या श्रवयेत वो शतिं जनार्दनोऽस्याशु हृदि प्रसीदति। शृण्वीत भक्त्या श्रवयेत वो शतिं जनार्दनोऽस्याशु हृदि प्रसीदति। य एवमेतां हरिमेधसो हरेः कथां सुभद्रां कथनीयमायिनः। य एवमेतां हरिमेधसो हरेः कथां सुभद्रां कथनीयमायिनः। शृण्वीत भक्त्या श्रवयेत वो शतिं जनार्दनोऽस्याशु हृदि प्रसीदति। शृण्वीत भक्त्या श्रवयेत वो शतिं जनार्दनोऽस्याशु हृदि प्रसीदति। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। यदि आप पढ़िए, यदि कोई व्यक्ति भगवान वराह की इस शुभ एवं वर्णनीय कथा को भक्ति भाव से सुनता है और सुनाता है, तो हर एक के हृदय के भीतर स्थित भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। यस, यानी कि सुनाने का मौका नहीं मिल रहा है तो सुन तो सकते हैं ना, लेकिन एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है और वो है एवं। एवं मतलब इस प्रकार। कहीं इसमें क्या महत्व है? अभी मैं जब आज हॉस्पिटल जाना था तो रास्ते में एक भागवत सप्ताह चल रहा था। नॉट दैट प्रकार, नॉट दैट वे, जहाँ बोलने वाले का प्रयोजन केवल और केवल वो यजमान को संतुष्ट करना। वेरी गुड वरुण प्रभु, बिल्कुल सही आपने बोला।
एक व्यक्ति हैं, भक्त हैं, और वो अब इस प्रकार के कथाकार बन गए, तो मैं जानबूझ कर इनको पूछा कितना देगा, कह रहा संतुष्ट हो गया तो ₹1,00,000 देगा। उन्हें तेरी वो आप समझ गए, मन में यही है कि यजमान संतुष्ट हो जाए। भागवत कथा की वास्तविक यजमान कौन है? भगवान है। इज इट नॉट? अच्छा ये बताइए किसने यहाँ पे कोई व्यक्ति जिसको अपना गुणगान अच्छा ना लगता हो? प्लीज रेज हैंड्स। एक, चलिए माता जी लोगों को टारगेट करते हैं। माता जी आप में से कौन है जिनको ये सुनना अच्छा नहीं लगता कि आपने भोजन अच्छा बनाया है? ओके, नर्व्स पे हाथ रखना होता है। कितने लोगों को अच्छा लगता है कि अगर दाल अच्छी बनी उसका उसकी निंदा की जाए? तो आप जान रहे हैं कि ये बड़ी पावरफुल चीज है। किसी की आप बारे में बोलिए कुछ अच्छा तो वो ना सुन पाए तो क्या क्या तुरंत वो कान उसके खड़े हो जाते हैं। ये सब में प्रवृत्ति है। तो भगवान बहुत प्रसन्न होते, कहे अरे भगवान तो वैकुंठ में रहते। नहीं, आपके हृदय में ही रहते। लेकिन किस प्रकार एक एक श्लोक पढ़ते हुए उसको समझते हुए जब हम सुनते हैं तब भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। ये बात एवं शब्द बहुत महत्व। इस प्रकार ये नहीं कि अपने मन से कुछ बोलना शुरू कर दे, मतलब परंपरा में जब सुनता है तब भगवान प्रसन्न होते हैं। ये बात है। अब ये बड़ा जबरदस्त है, हरि मिहिर सहा। भाई बहुत जबरदस्त शब्द है ये। जिनके विषय में लगी हुई मेधा भक्त के संसार को हरने वाली है, ऐसे। अरे भाई जबरदस्त। मैं जब इसको कल विचार कर रहा था तब मैं समझ रहा था कि सोच रहा था कि कैसे हमारे भक्त 94, 5, 6, 7, 8, 9 कितने हो गए? 99 भक्त मुझे आशीर्वाद देने पे तुले हैं, है ना? कि आप लोग आते हैं तो मेरी मेधा लगती है भगवान के बात में। और ये क्या करती है? संसार को हरने वाली। तो प्रश्न है कि संसार को हरने का क्या अर्थ है? कैन यू गेस संसार का मतलब क्या होता है? संसार का मतलब जन्म मृत्यु। और क्लियर कीजिए, भोग वासना। संसार में साधु रहे कोई दिक्कत नहीं है, साधु में संसार नहीं रहना चाहिए। क्लियर है सबको? आप इस जगत में रह सकते हैं, ये समझते हो कि सब कुछ भगवान का, ईश भाषम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, सब कुछ भगवान को समर्पित करते हुए चलिए, कोई भी दिक्कत नहीं, एब्सोल्युटली नॉट अ प्रॉब्लम। यू आर इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। लेकिन जब भोग की भावना आ गई कि मैं भोगता हूं, मैं ये भोगूंगा, मैं ये भोगूंगा, तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। अब इस समय बताइए, जो हम घंटा भर यहाँ पे समय बिताते हैं, सबकी मेधा, सबकी बुद्धि भगवान में लगी है कि नहीं लगी है? जो व्यक्ति सो गया उसकी अलग बात है, उसको क्या हमको नहीं पता। अच्छा आप लोग, मैं प्लीज हेल्प मी कि अगर भागवत क्लास में सो जाएं तो क्या लाभ होता है? इस पर रिसर्च कीजिएगा, शायद चैट जीपीटी को पता, हमको नहीं पता, वट एवर रीजन। लेकिन अगर आप बुद्धि लगा रहे हैं कि एक एक शब्द का क्या मतलब है, तो प्रभाव आप देख लीजिए कैसे भगवान है। संसार को हरने वाली वैसी बुद्धि हो जाती है, जो भी हृदय कचरा है वो सब समाप्त हो जाता है। आप विचार कीजिए कि हम अपनी मेधा को कहां कहां लगाते हैं और उसके बाद क्या होता है, उससे हमारा संसार बढ़ जाता है। संसार का मतलब स्पष्ट समझ रहे हैं, भोग वासना बढ़ जाती है। थोड़े समय के लिए भी इस हम बुद्धि को लगाते हैं भगवान की सेवा में, तो बहुत बहुत बड़ा लाभ है। हरि को मतलब सुना, जो दुख है जगत में वो किस वजह से हैं? भोग करने की वजह से हैं। उसकी वासना ही समाप्त कर देते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि ये थ्योरेटिकल है। मेरी बात आप समझ ही रहे होंगे। मैं तो अपने जीवन में देखता हूँ कितनी कितनी मौज है जस्ट बिकॉज कि मैं व्हाट इज इट नैनीताल में घूमने नहीं जाना चाहता हूँ। कितना मौज है, कितना चिल है। मैं आज वेदवादिनी को बोल रहा था, हमको बहुत खराब लगता है ट्रैवलिंग, जस्ट कहाँ जाएंगे, किसके हाथ का बना हुआ खाएंगे, कैसा बनेगा, ये और सब शेड्यूल हिलता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। भगवान ने इच्छा ही खत्म कर दी, कोई जरूरत नहीं है। क्या अच्छा कितने लोग इस बात को सत्यापित करेंगे कुछ संसार खत्म हुआ है, मतलब कुछ वासनाएं समाप्त हुई हैं? अरे सबको हाथ खड़ा करने की जरूरत भी नहीं है। अब अगर वासना समाप्त नहीं होती तो काहे आते यहाँ पे? इज इट नॉट? तो आप देख रहे हैं कि ये जो है, तो उसका घर उतना बड़ा है, उसका घर उतना बड़ा है। हम तो जब सोचते हैं उसका घर उतना बड़ा, ओहो तो एक मेहरी रखनी पड़ेगी, फिर टेंशन रखनी पड़ेगी, अरे तू टाइम से नहीं आई। हमने सामने देखा है, ये टाइम होता आने का, फिर डर होता है कहीं चोरी ना कर ले। टू मच हैसल एग्रीड। ये बात आप समझ लीजिए। अशांतस्य कुतः सुखम। कुतः मतलब कहाँ है,
कहाँ है? कहाँ मतलब बिल्कुल नहीं दिख रहा। जिसके मन में शांति नहीं, उसका सुख कहाँ है? मतलब सुख नहीं है। देखिए अरे कहाँ है सुख? सुख फिनिश्ड। सुख तो डब्बे में खत्म हो गया। अग्रीड। सुख संसार को नष्ट करने वाली, मतलब भोग वासना को नष्ट करने वाली। यू बिकम हैप्पी, सुखी हो जाता है व्यक्ति केवल बुद्धि को भगवान में लगाने से। ऐसे हरि मेधसा, मतलब जिनके, ये हरि मेधसा शब्द जो है ये गुण भगवान का बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि वो भगवान जिनके विषय में अगर बुद्धि लग जाती है तो संसार नष्ट हो जाता है। ये पहले मैं कंफ्यूज हो गया कि ये गुण मेधा का बता रहे हैं, बुद्धि का या भगवान का। तो हरि मेधसा शब्द जो विशेषण है वो भगवान का है, लेकिन वो ये बताते हुए कि उनके बस विषय में बुद्धि लगने मात्र से संसार हट जाता है। कितना अमेजिंग है। थोड़ा सा हाईलाइटिंग में दिक्कत हुई। कथनीय मायिनः, कथनीय मतलब कहने योग्य, मतलब भगवान के अलावा जो व्यक्ति बात कर रहा है किसी की, वो बोलने योग्य नहीं है। और कैसे भगवान? मायिना अर्थात अपनी अंतरंग शक्ति द्वारा कृपालु, ये एक अर्थ है। मायिना मतलब माया शक्ति के स्वामी। तो माया का अर्थ होता है माया, माया का अर्थ होता है मतलब चीटिंग, माया का अर्थ होता है कृपा, और माया का अर्थ भगवान की अंतरंग शक्ति भी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान अपनी अंतरंग शक्ति द्वारा कृपालु हैं। माया का अर्थ कृपा होता है ना, और माया का अर्थ अंतरंग शक्ति होता है। तो भगवान ऐसे मायिना अर्थात ऐसे कृपालु हैं जो अपनी अंतरंग शक्ति से कृपालु हैं। ऐसे हरे अर्थात भगवान हरि की एताम, यह है सुभद्राम, भद्र मतलब मंगल और सुभद्र मतलब अत्यंत मंगलकारी, उशतीम। उशतीम शब्द का अर्थ होता है कमनीय, अर्थात जिसकी कामना की जानी चाहिए। दुनिया में लोग बहुत सी बातें करते हैं लेकिन वो कमनीय नहीं होती है। आपने देखा होगा, अभी कुछ मटेरियल चीज़ों के लिए भी कभी कुछ यूट्यूब हम देख लेते हैं, तो वो लोग बात 5 मिनट की भी, मतलब उनको 8 मिनट का वीडियो पूरा करना है, तो उसे मतलब कहते हैं फालतू की बात करते हैं। और लोग उसमें मैसेज भी लिखते हैं और बेशर्म, उनको शर्म नहीं आती है। मैसेज लिखते हैं कि वीडियो असली में शुरू हो रहा है 2 मिनट से, 2 मिनट के बाद वो 2 मिनट तक पहले तक फर्जी बातें करते रहते हैं। यूजलेस, अकथनीय बातों को ही कच बोलते हैं। उससे वो उशती अर्थात अकमनीय है। यानी भौतिकतावादी जीवन में भी लोग भौतिकतावादी जो बातें कह रहे हैं वो अकमनीय है। ऐसे तो कोई भी भौतिकतावादी बात है वो अकमनीय है, मतलब उससे संसार बढ़ता है। लेकिन ये कमनीय का मतलब 2 अर्थ है। एक तो ये लाभ बहुत देने वाली है, दूसरा मन को प्रसन्न करने वाली है। आप किसी भी चीज की कामना तभी करते हैं जो सुख देने वाली बात हो। तो भगवान की कथा सुनने से 2 प्रभाव हैं। एक तो संसार की वासना नष्ट हो रही इसलिए कमनीय है, और दूसरा कि अपने आप में बड़ी अच्छी लगती है इसलिए कमनीय है। देखिए समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लीजिए आप कोई दवा चाहते हो, क्यों चाहते हो? क्योंकि वह रोग को ठीक करेगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो जो दवा है वो सुस्वादु होगी। लेकिन मान लीजिए दवा एकदम चाशनी वाली हो, बढ़िया, और आपके रोग को भी ठीक करे, तो दोनों तरह से कमनीय हो गई ना। ये आप बिल्कुल मेरे मन को पकड़ लिए। च्यवनप्राश फॉर एग्जाम्पल, आई होप च्यवनप्राश सबको अच्छा लगता होगा। मान लीजिए कि रसगुल्ला आपके बुखार को ठीक कर दे, तब तो बुखार होने में किसी को दिक्कत नहीं होगी ना। रसगुल्ला, अच्छा ऐसे तो मम्मी नहीं देंगे, 4-5 खाने को मिले तब। अच्छा मान लीजिए डायबिटीज रसगुल्ले से ठीक हो जाए तब तो कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो कृष्ण कथा जो है वह आनंद देने वाली भी है और अविद्या का निवर्तक भी है, दवा भी है और अमृत भी है, इसलिए कमनीय है। कथा मैंने कथा को यह भक्त्या श्रवणीत, जो कोई भक्ति पूर्वक सुनता है। अब मैं यह पे क्या बोलूंगा, वेदवाद नहीं कुछ कह सकती हैं। जैसे ही शब्द यह आता है इसका क्या मतलब है? कई बार हमने इसको बोला है। यह मतलब वेरी गुड, वर्णाश्रम का भेद नहीं है। कोई माता जी हो, प्रभु जी हो, बच्चा जी हो, बुढ़ा जी हो, एनीवन, कोई भी। आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? यहाँ पे हम भक्त दिख रहे हैं तो वो पीएचडी करने के लिए बड़े टेंशन में है, दिख गए हमको। तो अब आप ये बताइए कि आप पीएचडी के लिए जो कर रहे हो वो आपकी पीएचडी सभी पे एप्लीकेबल होगी? हमारे राधा रमन प्रभु इस पीएचडी से लाभान्वित होंगे, हमारे गौरव प्रभु भी होंगे क्या? नहीं होंगे। आई एम नॉट स्पीकिंग अगेंस्ट पीएचडी। मान लीजिए मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हूं तो उससे वरुण प्रभु क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं। ऐसा कोई ज्ञान दो ना जिससे सबको लाभ हो जाए। और यहाँ कहेंगे क्या प्रमाण? प्रमाण आप सब लोग हैं यहाँ पे, मतलब 24 साल के भी कोई लोग हैं, 36 साल के भी लोग हैं, जिन लोगों की उम्र याद आ रही मेरे को, 26 के भी हैं, श्री वल्लभा माता जी भी 50 समथिंग,
55 के, तो आप देख रहे हैं हर ब्रैकेट के लोग हैं यहाँ पे। प्रैक्टिकल देखो, और ये नहीं पूछा जा रहा है मुकुंद सेवी ने कहाँ तक पढ़ के आई हो, कि ये बायोलॉजी में तेज है थोड़ा सा, तो जैसे एवरीवन, कृष्णारविंद प्रभु उसमें हैं, बिजनेस में। अब आप देख लीजिए ना, यहाँ वर्ण और आश्रम के हिसाब से लोग अलग अलग हैं ना, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, कोई है ना डिफरेंट, कोई आचार्य से हैं, कोई और है, कोई जापानीज पढ़ा रहे हैं, आज आ गए प्रभु जी हमारे, कोई जापानीज ट्रांसलेटर हैं। तो आप देख लीजिए सबके वर्ण तो अलग अलग प्रकार के हैं ना, कोई टीचर है, कोई कुछ है, लेकिन सभी के पास एक योग्यता है कि वह श्रद्धा से भगवान की बात सुन सकते हैं और सबसे भगवान प्रसन्न होंगे। दिस इज ब्रिलियंट। यह भक्त्या शृण्वीता, जो कोई भक्ति पूर्वक सुनता है, श्रवयेत्वा मतलब अथवा अन्यों को भी सुनाता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सुनना, सुनाने की प्रक्रिया है। जनार्दन, तो जनार्दन कहते हैं जो अविद्या निवर्तक भगवान जनार्दन हैं, जो जन अर्थात लोगों की अविद्या को अर्दन अर्थात अर्दयति मतलब उसको नष्ट करते हैं। अविद्या समझ रहे हैं, अविद्या का क्या फंक्शन है बताइए वेदवादी, अब ये तो बताना ही पड़ेगा। अविद्या का फंक्शन क्या है? अविद्या क्या करती है? स्वरूप की विस्मृति कराती है। तो भाई साहब कुछ नहीं करना है, स्वरूप सिद्धि के लिए क्या, स्वरूप सिद्ध प्रणाली क्या है? श्रीमद् भागवतम का श्रवण। सिंपल सिंपल। भगवान अंदर ही बैठे बैठे प्रसन्न होंगे और अपने आप आपके स्वरूप को प्रकाशित कर देंगे, बस सुनते जाइए। अब इससे आसान क्या है बताइए? नहीं सुना पा रहे हैं तो सुनाई तो सबको पड़ रहा है ना, कुछ समझे? सुनाई पड़ा? मान लीजिए आप बोल नहीं पा रहे हैं लेकिन सुन तो पा रहे हैं ना, तो यहां तो ये नहीं कहा जा रहा कि जो सुनाएगा वही बस प्रसन्न करेगा, दोनों से भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। किसी को सामर्थ्य दे रहे हैं बोलने का, लेकिन सुनने के लिए तो दो इंस्ट्रक्शन, दो ऑर्गन दे रखे हैं ना, एक वाला खराब हो जाए तो एक सही होता है। एक भक्त बता रहे थे कभी कभी उनका एक कान डिस्टर्ब हो जाता है तो एक ही होता है भगवान की कृपा से, दूसरे सुन लो। एक से भी सुन लेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। कितना अमेजिंग है। तो अस्य उस व्यक्ति के हृदय आशु प्रसिद्धि, हृदय के भीतर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। कितनी बढ़िया बातें हैं। इस जगत में कौन ऐसा व्यक्ति है जो हर कार्य को जल्दी नहीं करना चाहेगा? स्पेशली कलयुग में धैर्य तो है ही नहीं। तो देखिए, और आशु मतलब यहां ये नहीं बोल रहे हैं कि इससे पहले इससे बाद, आशु मतलब सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बेसिकली बात सिंपल समझिए, आपकी तारीफ कोई व्यक्ति अभी करता है तो आप क्या परसों प्रसन्न होते हो? व्हाट डू यू से? कोई डांट दे तो आप कब दुखी होते? नहीं नहीं यार, गलत। आप वेदवादी इतना नहीं समझती हो। जब मैं डांटता हूं आपको तो आप परसों दुखी होती हैं कि उसी तरह क्यों डांट दे? नॉट। आप लोगों को कभी डांट पड़ती ही होगी किसी भी व्यक्ति से, तो आप कैसे कब दुखी होते हैं? उससे तुरंत होते हैं। अब यहां क्यों अश्रद्धा कर रहे हैं? श्रद्धा रखना चाहिए कि कृष्ण बिकम्स इमीडिएटली हैप्पी। वो पहले आके आपके हृदय में बैठ जाते हैं, सुनेगा भागवत, सुनेगा भागवत, सुनेगा भागवत, सुनेगा। ये भगवान के लिए उत्सव है। मेरा तो निवेदन है भक्तों से कि अपने जीवन को ढाल लीजिए। पत्नी सुखी, अब देखो कहीं देखो गृहस्थी से बोलते रहो, हाँ, पत्नी सुखी नहीं कर सकती, न ही पति सुखी कर सकता। और बच्चे तो कितना सुखी करते हैं, हाथ खड़ा कर दीजिएगा जिसकी हो। सब तो आके रोते हैं। एक मत दिख रहे वक्त एक इन बच्चों को आंसू से पाला है। आंसू को उसमें बोतल में भर के पी पिए। सबको हंसी आती है। तो अब भी नहीं समझ रहे हैं। बात बहुत सिंपल है। अनलेस कृष्णा इज हैप्पी वी कैन नॉट बी हैप्पी। जब तक भगवान संतुष्ट नहीं होते हम कभी सुखी नहीं हो सकते। तो भगवान को सुखी करना एकदम शीघ्र तरीका। आप देखिए, अमेजिंग बात है। अगर भगवान तुरंत प्रसन्न होंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? अभी मैंने क्या बोला? भगवान प्रसन्न होंगे तो आप प्रसन्न होंगे। तो और भगवान तुरंत कैसे प्रसन्न होते हैं? कथा सुनने से, भगवान की कथा को सुनने से। क्लियर? तो यानी तुरंत प्रसन्न होने का क्या तरीका है? भगवान के बारे में सुनना। गॉट इट? वेदवादी का बड़ा अच्छा रियलाइजेशन था और आप सबका होगा कि कथा सुनते सुनते कब कुकिंग हो जाती है पता ही नहीं चलता है। आई थिंक दिस एवरी माता जी भी लग रही है कि नहीं? यही महाराज इस बात को बोलते हैं। तो मैं निवेदन इस बात को कर रहा हूं कि गृहस्थी को ऐसे सेटल कीजिए कि शाम का समय आपको कथा के लिए मिलना चाहिए। देखिए, हम यहाँ चुटकी ले रहे हैं एक व्यक्ति की और कार्य है करना। हमसे दुख रोएंगे तो हम तो उसका मजाक जरूर बनाएंगे। शादी हुई नहीं है लेकिन अभी से उनको टेंशन चालू हो रही, प्रभु जी मैं बहुत, मैं कहा क्यों नहीं जब में दिखे, आप कथा में नहीं दिख रहे। अरे वो शादी नहीं कर रही है। तो हमने कहा अरे तो अभी से दुख दे रही है ना आपको।
उन्होंने कहा दुख के लिए आप क्यों इतना चिंतित हो रहे हैं, आएगा अपने आप। मैं उनको बोला था कि भाई देखो, ब्रह्मचारी के 75% चांस है भगवान के पास जाने के, है ना, तो क्या मैं आपको इतनी सारी जाने देगी? आपको क्या लगता है इतनी सारी जाने देगी? उसके लिए काहे टेंशन ले रहे हैं आप? यू थिंक अबाउट कृष्णा। जब भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे तब संतुष्ट होंगे। देखिए, मैं किसी भी आश्रम का मजाक नहीं बना रहा हूँ, मजाक हम अपना स्वयं बनाते हैं। हम गृहस्थी में हैं, हम ये हैं, अब पत्नी को भी टाइम देना है, इसको भी टाइम देना है, इस चक्कर में व्यक्ति अपने को सुखी नहीं कर पाता है। प्लीज़ मेरी बातों का बुरा नहीं मानिएगा, आप स्वयं देखना, जब हम लोग साथ में आकर के भगवान के बारे में पढ़ते हैं, क्या आप स्वयं सुखी नहीं होते? तो वी हैव टू हैव अ टाइम, इज इट नॉट? ये सब मेरे कोई शब्द नहीं, भले ही मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ। परम पूज्य राधा रमण महाराज इस बात को बोल रहे थे कि देखिए, गृहस्थी में भी सुख भगवान की भक्ति का ही है, और ये यहाँ से प्रमाणित हो रहा। आगे आप देख लेना, हम लोग स्वयंभू मनु के बारे में भी सुनेंगे कि कैसे उन्होंने अपना पूरा जीवन, पूरा मनवंतर भगवान की कथा में लगाया, उन्होंने और उनकी पत्नी ने। दैट्स हाउ वी कैन बी हैप्पी। मेरे शब्दों को बुरा मत मानिएगा, लेकिन बात मैं जो कहना चाहता हूँ कि ये इस भगवान की कथा के द्वारा ही व्यक्ति सुखी हो सकता है। तो समय कम में आगे बढ़ते हैं। यह जो कोई व्यक्ति एवं इस प्रकार एताम यानी ये कथा को हरि मेधसह हरे, जिनमें लगी हुई मेधा भक्त के संसार को नष्ट करने वाली उन हरि की कथा को, जो सुभद्राम अत्यंत मंगलकारी है, कथनीय मायिना जिनके बारे में बोलना चाहिए, ऐसे अपनी कृपा, अपनी अंतरंगा शक्ति से कृपालु भगवान की कथा को सुनवीता, सुनता है। कैसे सुनता है? भक्त्या। भक्त्या मतलब आस्तिक की बुद्धि से। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमें छूट गई थी। भक्त्या मतलब ये सब बातें सत्य हैं, ये कोई माइथोलॉजी नहीं है। इस जगत के सो कॉल्ड स्कॉलर्स भी भागवतम पढ़ते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि क्या होती है? ये माइथोलॉजी। कहाँ पृथ्वी डूब सकती है? जब डूब जाएगी तो कहेंगे हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सब कुछ सत्य है विश्वास पे। श्रवयेता यानी कि सुनाता है, वो उशतीम, उशतीम शब्द क्या? अत्यंत कमनीय। उशतीम मतलब अत्यंत कमनीय कथा को सुनाता है, ये सुनता है। तो जनार्दन अस्य आशु हृदय प्रसिद्धि, भगवान जनार्दन उसके हृदय में उससे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप भी उसी प्रकार से तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे। मैं देखता हूं कभी कभी किसी व्यक्ति के घर में जाते हैं तो लोग बड़े टेंशन में रहते हैं। नहीं, एक टेंशन समाप्त नहीं हुई उसके बाद फिर दूसरी टेंशन। क्या मैं गलत बोल रहा हूं या सर आप लोग भी अनुभव, मतलब इस कॉन्स्टेंट देयर इज टेंशन? उसका कारण है कि वो ऐसे शब्द का संपर्क कर रहे हैं जो या तो शोक या तो मोह या तो भय का निर्माण करेगा। आप देख लेना कभी, ये बात आप काट ही नहीं सकते हैं, ये काट ही नहीं सकते हैं। आप देखना कि भगवान के अलावा जो वार्ता करेंगे या तो शोक उत्पन्न करेगा या मोह उत्पन्न करेगा या भय। शब्द का प्रभाव तुरंत होता है। आज मैं इस पे सोच रहा था, मैं हॉस्पिटल में था, मैं जब कर रहा था, तब मैं सोच रहा था कि जैसे ही मैं कुछ बोलता हूं तो कुछ ज्ञान प्रकट होता है कि नहीं। आप में से यार, हम लोग कुछ भी बोलते हैं, ऑब्वियसली इट हैज टू हैव सम सेंस। मैं ग्लूम करूंगा तो उससे कुछ नहीं, लेकिन कुछ बोल रहा हूं, ये शब्द देखिए, कुछ बोल रहा हूं, इससे कुछ ज्ञान का बोध हो रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं। क्या ये आप कैच कर रहे हैं इस बात को? हर शब्द कुछ अर्थ, कुछ ज्ञान दे रहा है। अग्रीड? तो जब भौतिक शब्दों में ऐसी शक्ति है कि स्वतः और तुरंत ज्ञान देते हैं, स्वीकार्य? तो आप बताइए, जब हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोल रहे हैं और सुन रहे हैं, तो ज्ञान ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा? इसका मतलब हो ही रहा है, वो थोड़ा सा समय लगता है समझने में कि बहुत बड़ा ज्ञान प्रकाशित हो रहा है। एक बहुत महान भक्त ने बोला था मेरे को कि ट्राई टू हियर व्हाट ही इज स्पीकिंग टू यू, द होली नेम। तुम काफी कुछ कह सकते हैं, लेकिन अभी हम इस बात को आपके सामने विचार रख रहे हैं कि ये होता है, इसीलिए आप सोचने लग जाते हैं। जब आदमी नाम जप करता है तो भगवान ज्ञान को प्रकाशित करने लगते हैं, जगत का जो स्वरूप है वैसे भक्त को दिखने लगता है। इट्स वेरी पावरफुल। भगवान प्रसन्न होते हैं। सारार्थ दर्शनी हरि मेधस। हाँ, एक बात छूट गई। अच्छा, मान लीजिए प्रभु जी कोई सुनने के लिए ना हो, तब तो आप बोल बोल के पढ़ सकते हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज टीकाओं को भी बोल बोल के पढ़ते थे। हमने कई बार देखा। एक बार मैं महाराज से कुछ पूछने के लिए गया था, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से, तो वो टीका को बोलते हैं। ऐसा नहीं कि मन में पढ़ रहे हैं, वो बोलते हैं और फिर एक्सप्लेन करते हैं।
और ये समझ लीजिएगा कि ये जो हम केवल पढ़ ले रहे हैं उससे अलग है ये बोलना और श्रवण करना। इट्स नॉट सेम। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। हरि मेधसा अर्थात जिनके विषय में लगी हुई मेधा अर्थात बुद्धि भक्त के संसार को हरने वाली अर्थात नाश करने वाली होती है, ऐसे भगवान श्री हरि की। ये तो स्पष्ट समझ में आ गया, भोग वासना नष्ट कर देती है। कथनीय अर्थात वर्णनीय, जिसका वर्णन किया जाना चाहिए। मायना मतलब माया अर्थात माया शक्ति, कृपा अथवा स्वरूप शक्ति, तो उनसे युक्त श्री हरि की कथा को जो सुनता है और सुनाता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, इस जगत का कौन व्यक्ति है जो माया से युक्त हो? आई मीन टू से माया को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं। माया से युक्त है मतलब से दबे हुए हैं लेकिन कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। तो ये एक विलक्षणता हुई ना भगवान की, कि भगवान मायाधीश हैं, मायापति हैं। तो ऐसे भगवान की बात करनी चाहिए। बाकी दुनिया में जिसकी भी हम बात कर रहे हैं उसको खुद ही नहीं पता है कि वो है कौन, और हम फिर किसकी बात कर रहे हैं। आई होप मेकिंग पॉइंट अक्रॉस। उशतीम अर्थात कमनीय कथा स्पष्ट। तात्पर्य भगवान अपने विविध अवतारों में प्रकट होते हैं, कार्य करते हैं और अपने पीछे वर्णनात्मक इतिहास छोड़ जाते हैं जो स्वयं भगवान जितना ही दिव्य है। अर्थात जैसे हम भगवान के बारे में सुन रहे हैं तो भगवत संपर्क में आ रहे हैं। हम में से हर व्यक्ति कोई न कोई अद्भुत कथा सुनने का इच्छुक रहता है, किंतु अधिकांश कथाएं ना तो मंगलप्रद होती हैं न सुनने लायक, क्योंकि वे भौतिक प्रकृति की निम्न गुण वाली हैं। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। पता नहीं कितने लोगों को साइंस फिक्शन अच्छा लगता है। समझते इसका मतलब वैज्ञानिक गल्प मतलब जो गप होती है गप का संस्कृत होता है गल्प, मतलब वो कुछ नहीं होना है सूर्य में चले गए, सूर्य में ये हुआ, उन्हें कुछ नहीं पता है कि सूर्य में चंद्रमा में क्या है, लेकिन वो गप मारते हैं। हमको पहले बहुत अच्छा लगता था, ये एक मैगजीन आती थी, उसमें नाम तो मैगजीन का भूल गया, उसमें एक आर्टिकल आता था वैज्ञानिक गल्प, फिक्शन तो पढ़ा होगा आपने। तो उसमें गप मारते हैं, तो मतलब उसमें ऐसा हो गया और ये हो गया, वो कुछ तो सोचते हैं, उनके मन की कल्पना है उसको सोचते हैं, लेकिन क्या उससे कोई लाभ होने वाला है किसी को? आप लोग मेरा उदाहरण समझ पाइए, गप वाला समझ रहे? सब पढ़ के आए गप तो गप लड़ा के भी आए हो जैसे हमें याद आ रहा है, हमारे फूफा जी, अब तो शरीर छूट गया उनका, अपने बच्चे को एक कोई उल्टे पैर वाली चुड़ैल की कहानी सुनाते और जो भी है तो वो हमको भी सुनाया करता था, कहते हमारे डैडी बड़े अच्छे सुनाते हैं। जस्ट फिक्शन, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब चुड़ैल वगैरह होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो जो कहानी सुना रहे सत्य हो। तो इस प्रकार से लोग कुछ अननोन जानने की इच्छा रखते हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि हर व्यक्ति में कुछ जो नहीं जाना है उसको जानने की इच्छा है, लेकिन आप ये देखेंगे कि उसको जानने की इच्छा तो ठीक है, लेकिन जानने के बाद हमने अगर कोई भौतिक विषय को चुना, हम असंतुष्ट रह जाएंगे, ये प्रभात कहते हैं। इसलिए दोबारा नहीं जानने की इच्छा होती है। समझ पाए बात? वो कोई मूवी देख लेगा, वही है, ये बात है। प्रत्येक जीव उत्कृष्ट गुण का अर्थात आत्मा है, और कोई भी भौतिक वस्तु उसके लिए शुभ नहीं हो सकती। सुभद्राम शब्द की व्याख्या करते हैं, मतलब पॉइंट ये है कि शुभ क्या है? जीव के लिए सुख मिल जाए, और भौतिक वस्तु सुख दे नहीं सकती है, ये प्रभात कह रहे हैं। इसलिए बुद्धिमान लोगों को भगवान की विवरणात्मक दृष्टांत स्वयं सुनने चाहिए और अन्यों को भी सुनने के लिए बाध्य करना चाहिए, मतलब पिस्तौल की नोक पिलाना चाहिए। वेल, नॉट लाइक दैट, लेकिन समाव तरह इंस्पायर करना चाहिए कि भगवान के बारे में सुने, क्योंकि इससे संसार का ताप विनष्ट होगा। भगवान एकमात्र अपनी अहेतु की कृपा से इस पृथ्वी पर आते हैं और अपने कृपामय कार्यकलापों को पीछे छोड़ते जाते हैं, जिससे कि भक्तगण दिव्य लाभ उठा सके। तो समझिए, उस बात को समझाने का प्रयास करता हूँ कि भगवान की घटना हुई कब? प्रथम मनवंतर में और छठे मनवंतर में 2 बार आए ना। अभी कौन सा चल रहा है? 7वां मनवंतर, और उसका भी 28वां चतुर्युग, यानी कि घटना इतनी पुरानी है कि उसको याद कर पाना संभव नहीं है। लेकिन भगवान ने व्यवस्था व्यासदेव जी के द्वारा कराई है कि वो जो घटना प्रथम मनवंतर में हुई उसको आज हम 4/1/2025 में सुन रहे हैं। ये हम पर कृपा करने के लिए। अद्भुत बात है कि लोग साधुओं के पास जाकर पूछते हैं कि कृपा कीजिए, और वो कब कहते हैं चलो कथा में सुनो, कथा में आओ, तो उस कृपा को नहीं चाहते। ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि भगवान
के प्रति जो वैमुख्य है वही मूल अपराध है, और इसी कारण जीव फंसा हुआ है। तो भगवान की कथा को सुनने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान की अनुकूलता होती है, भगवान की कृपा जीव पर होती है, तो धीरे धीरे अपने स्वरूप को प्राप्त करेगा, सुखी हो जाएगा। आगे और हम कुछ बातों को सुनेंगे, वो कल सुनते हैं। कुछ भक्त के प्रश्न हम देख लेते हैं। ओके, ये हरे कृष्ण मंत्र टाइप करके अपनी भेजा, अच्छी बात है, लेकिन चैट का उपयोग उसके लिए मत कीजिए। मुझे याद है हरे कृष्ण मंत्र से, कोई दिक्कत नहीं। क्या आप एक बार फिर बता पाएंगे कि भगवान को अप्रसन्न करके वह अपने ही अंदर कैसे, अपना ही अनादर कैसे करता है? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। जब तक भगवान सुखी नहीं होंगे तब तक जीव सुखी नहीं होगा। जब कोई व्यक्ति आपको अनादर करता है, हमारा अनादर करता है, तो हमको असुखी करता, मतलब दुखी करता है कि नहीं? तो अगर व्यक्ति दुखी हुआ तो उसका अनादर हुआ। ये डेरिवेशन समझ में आ गया? मान लीजिए किसी ने को खाने में बुलाया, उसमें नमक ही डाला नहीं, ऐसे घसल पसल बना दिया, तो ही डज नॉट हैव एनी रिस्पेक्ट टुवर्ड्स यू। तो भगवान को दुखी करके या भगवान को असंतुष्ट करके व्यक्ति अपने आप को ही असंतुष्ट करता है, ये बात कही जा रही है। नहीं तो इतने सुसाइड क्यों बढ़ रहे हैं आजकल जमाने में? और तो कोई प्रश्न है नहीं। एक भक्त ने हमको एक बात पूछी थी, उसको हम थोड़ा सा डिस्कशन करके रुकेंगे। क्या बातें पूछी थी? बड़ी अच्छी बातें थी। प्रश्न था कि मैं भक्ति कर रही हूँ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, लेकिन मेरी फैमिली वाले, मेरी माँ कहती रहती हैं कि तुम तो केवल अपनी मुक्ति में इंटरेस्टेड हो। तो उनसे ये पूछिए, उनको बच्ची को पूछना चाहिए माँ से कि आपको क्या आपकी जीभ पे मैं टाका लगा दी हूँ कि आप जप ना कीजिए, या आपको मैं हरे कृष्ण मंत्र के बारे में नहीं बताई हूँ? कह रही है, उनकी माँ कहती है मरना तो सबको है एक न एक दिन, जो भी उम्र होगी, लेकिन तुम कोई दायित्व नहीं उठा रही हो, इत्यादि इत्यादि। तो उनको समझाइए, उस लड़की को समझाना चाहिए कि देखिए अब आपसे तो भजन होने का नहीं अम्मा, तो हम आपके सारे, आपके नानी का, ताई चाचा, सबके उद्धार का ठेका लिए हैं, तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। क्या कोई प्रमाण भी है? विप्रादि षड्गुण युतादर विंद नाभास पादार विंद विमुखा स्वपच वरिष्ठम मन्ये तु दर्पित मनो वचने हितार्थ प्राणम पुनाति सकुलम न तु भूरि मानः। कोई ब्राह्मण के 12 गुणों से युक्त है लेकिन अहंकारी है और भगवान की सेवा नहीं करता, अपने इंद्रियों से भगवान की सेवा में नहीं लगाता है, तो वह अपना भी उद्धार नहीं कर सकता। लेकिन कोई स्वपच है, कुत्ता खाने वाले का भी पैदा हुआ लेकिन अपनी इंद्रियों को लगा रहा है, जैसे यहाँ पे सुन रहा है, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहा है, तो अपने पूरे कुल का उद्धार करता है। तो इसलिए किसी भक्त पे ये आरोप लगाया जाए कि वह केवल अपनी मुक्ति में इंटरेस्टेड है, ये गलत है। देखिए, मुक्ति में इंटरेस्टेड होना तो बहुत अच्छी बात है। पराभवस्तावद अबोध जातो यावन जिज्ञासतमात्म तत्व। जब तक व्यक्ति आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं करता है, वह पशु की तरह ही जी रहा है, और पशु की तरह पैदा हुआ, पशु की तरह जी रहा है और ऐसे ही मर जा रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर परिवार में कोई एक भी व्यक्ति भक्ति कर रहा है और वह मुक्ति में इंटरेस्टेड है, तो वो केवल अकेला मुक्त नहीं होगा। ये बात समझने वाली है। इस श्लोक किस में है? आप प्रहलाद, मैं नंबर याद नहीं, ढूंढ लीजिएगा, ये प्रहलाद महाराज की उक्ति है। दूसरा बात कहती हैं कि वह हमारी बैक बाइटिंग करती हैं, पीठ पीछे वो करती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पीठ पीछे कोई निंदा कर रहा है तो उसका भी आप विश्वास कीजिए, जो व्यक्ति आपकी पीठ पीछे निंदा कर रहा है वो आपके सारे पाप ले लेता है, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और उसका कह रहे हैं कि हम केवल भक्ति करते हैं और अन्य चीज़ों के प्रति अनमनस्क हो जाते हैं, तो ये तो गुणगान कर रहे हैं ना। जो व्यक्ति भक्ति करे और अन्य भौतिक चीज़ों के प्रति ध्यान दे तो वो तो माया में है ना, समटाइम्स टुवर्ड्स माया, समटाइम्स टुवर्ड कृष्णा। तो व्यक्ति अगर केवल कृष्ण में लगा हुआ है और माया की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, ये तो गुणगान है ना। सरस्वती माता तो उनके सारा गुणगान कर रही थी। हम उसके पॉइंट को ना, कोई किसी का विरोध हो तो बताइए। अगर मान लीजिए कोई मुझसे कहे कि मैं ऐसा कर नहीं रहा हूँ कि प्रभु जी आप तो 24 घंटा भक्ति में ही लगे रहते हैं, तो हमने कहा भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। कौन व्यक्ति यहाँ पे जो 24 घंटे लगा हुआ है, आई मीन ड्रीम कम ट्रू, नॉट, ऐसा हो जाए तो ऐसा करे तो बड़ी अच्छी बात है। तो ये तो उन्होंने निंदा नहीं करी। उसके बाद कहते हैं कि आई एम वेस्टिंग माई लाइफ, ये बात तो हम नहीं स्वीकार कर सकते। कौन, ये तो शास्त्र के अनुसार है ही नहीं, ये तो नहीं। उनको वो एक्चुअली कहना चाहिए यू हैव वेस्टेड योर लाइफ टिल यू डिड नॉट कम टू भक्ति, वो ये कहना चाहते हैं।
अगर एक्चुअली ये कहना चाहते हैं, आई एम वेस्टिंग माई, यू आर वेस्टिंग योर लाइफ बाय नॉट चैंटिंग 24 आवर्स। वो पूरा नहीं कर रही, आप पूरा कर लीजिए। और उसके बाद वो खास को मतलब का नहीं है। उसके शी हैज हर्ट मी वेरी मच, नाउ दिस इज आवर स्टूपिडिटी। जब आप भगवान के नाम की महिमा समझते हो, बरसात की महिमा समझते हो, कथा की महिमा समझते हो, और जो व्यक्ति कुछ नहीं समझ रहा है उसकी बात से आप हर्ट कर रहे हैं। क्या हर्ट करना भाई? मुझे जैसे याद है कि अब पिताजी तो झगड़ा नहीं करेंगे, हमारे आनंद लीला प्रभु, मैं लखनऊ में गया था किसी काम से, बैठे थे, हम भी बैठे थे, मेरे पिताजी एकदम से आके कहे, देखो ये भी पागल है और तुमको भी पागल कर देगा। अब उनसे क्या झगड़ा करना बताइए? और वो सत्य बोल रहे हैं। प्रभुपाद बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, दिस हरे कृष्ण मंत्र इंक्रीजेज मैडनेस फॉर कृष्णा। कोई जो पागल नहीं हुआ वो अभी बीमार है। किबा मंत्र दिला गोसाई, किबा दार बोल, जपीते जपीते मुई होइला पागल। अरिंदम बोस प्रभु बुझते पारिए मार बांग्ला, समझ गए ना? ये है गोसाई, ये क्या मंत्र दे दिया, जपते जपते मैं पागल हो गया। और पता है प्रकट पागल होने का क्या अर्थ है? आप देखना, अपने कानों को बस टेस्ट करना कि भगवान की बात तो अच्छी लगेगी, लेकिन भगवान से इतर बात बिल्कुल बोरिंग लगने लग जाएगी। अगर मन लगाने का भी प्रयास करेंगे तो बिल्कुल बोरिंग लगने वाला ही नहीं। दिस इज द प्रैक्टिकल प्रकट प्रभाव ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा एंड हियरिंग भागवतम। तो जब तक पागल नहीं हुए तब तक जप करते रहिए। दैट इज, कोई व्यक्ति पागल कह रहा है तो ठीक है। वैकुंठ लोक में सारे अन्य लोक आते हैं, जैसे कि साकेत धाम, वरा भगवान का धाम आदि, और गोलोक धाम अलग है। देखिए ध्यान दीजिएगा, वैकुंठ लोक की बात की जा रही तो ये एक जेनेरिक वर्ड है, जेनेरिक समझते हैं, क्लास डिस्क्राइब, जहां कोई कुंठा नहीं है, लेकिन इसमें अनेक अनेक प्रकार की विविधताएं हैं। किसी वैकुंठ में वराहदेव हैं, किसी वैकुंठ में भगवान श्री राम है, मतलब वहां पर साकेत धाम कहेंगे, किसी वैकुंठ में अगर नारायण मूर्ति, अलग अलग प्रकार से है। ये नहीं कि सब वो मिक्स कर दीजिए आप। वैकुंठ इज अ जेनेरिक वर्ड, मतलब सभी वैकुंठ से, गोलोक भी वैकुंठ है इन द सेंस कि वहाँ कोई दुख नहीं है, लेकिन उसमें फिर आप रस का भेद हो जाता है। और कोई प्रश्न नहीं, सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।